फराज़े अर्श आज़म का वो जीना हम भी देखेंगे, फराज़े अर्श आज़म का वो जीना हम भी देखेंगे, जहाँ दिन रात बढ़ता है खजीना हम भी देखेंगे। बुलावा आएगा जिस दिन मेरे सरकार के दर से, खुदा के फजल से उस दिन मदीना हम भी देखेंगे। बुलावा आएगा जिस दिन मेरे सरकार के दर से, खुदा के फजल से उस दिन मदीना हम भी देखेंगे। पढ़ने वाले हैं गम नौरों को तुम दिया करना, प्यार दुश्मन से भी किया करना, और घेर ले गर तुम्हें परेशानी आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करना। घेर ले गर तुम्हें परेशानी आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करनी। आइए मैं बिला तमहीद अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जमात अहले सुन्नत का बेहतरीन खतीब पैकर खुलूस मोहब्बत हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब, कई साल के बाद इनसे मुलाकात हुई है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, पर यही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और इससे मिलने की तमन्ना तो बहुत थी, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, सारा मजमा बड़ी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ मेरे साथ मिलकर उनका इस्तकबाल कीजिए और मचल के बोलिए। हाँ, सिर्फ 15 मिनट इंशाल्लाह तकरीर होगी। जी लगा के नारा लगाइए, सारा मजमा बोलिएगा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्यों? इसलिए कि सुन लीजिए तो कान में रहती है ताजगी, महबूब की ज़बान में रहती है ताजगी। ताजगी ज़िक्र रसूल पाक सजा कर तो देखिए, 1 साल तक मकान में रहती है ताजगी। 1 साल तक बुलंद आवाज से थोड़ा बोलिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बहुत अच्छे कीमती शेर के साथ मैं अपने दोस्त का इस्तकबाल करता हूँ, जिम्मेदारी से सुनिएगा। मैंने बहुत पहले कहा था कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक हसरत भरा अरमान लिखा था, और जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ु अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप इस आयत करीमा की बरकतें और फ़जीलतें बयान करने से पेशतर अपने आका व मौला, कौनैन के दुल्हा, काली जुल्फ़ों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, यानी आका नामदार मदनी ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक कसरत से पढ़ा कि जब कसरत से उठते बैठते सोते जागते दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, क्योंकि सवाब मिलता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से सवाब मिलता है। और जब फजर की नमाज में जाओ और सलाम पढ़ो, मिलाद में जाओ सलाम पढ़ के आओ, तो जब दुरूद पढ़ते हो तो सवाब मिलता है, और जब सलाम पढ़ते हो तो मदीने से जवाब मिलता है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत ताते कुफ्र ज़लालत हामिये कुरान सुन्नत पेशवाए अहले सुन्नत आबरूए अहले सुनन अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हम सबके रज़ा इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरलवी फरमाते हैं, अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की।
और कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलाअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलाअत रसूलुल्लाह की। हजरत जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, वरना हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। और क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। हजरत यहाँ तक आने के लिए उस्ताजुल हुफाज, उस्ताजुल फखरुल कुर्रा अलहाज कारी फुरकान साहब से पूछिए कि 3-4 महीने से लगातार इसने मेहनत की है यहाँ तक सबको बुलाने के लिए। तो आज हमें मदरसा अहले सुन्नत रज़ाए मुस्तफ़ा का एक रिकॉर्ड बनाना है। आज देखना चाहते हैं कि आज हमारे कारी साहब ने जो बच्चे यहाँ से हाफिज कुरान बनाया, उनकी दस्तरबंदी होगी तो तुम फख्र करोगे, काश मेरा भी बेटा हाफिज होता। अल्लाह की कसम आज ये मंजर बामात है कि आंखों से देखता। जी आज जलसे में बड़े से बड़े खुतबा तशरीफ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा सैयद मकबूल रहमान साहब तशरीफ ला चुके हैं। अल्लामा मुफ्ती आसिफ साहब कहाँ से, जी कन्नौज से, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और आप माथे की आंखों से देख रहे हैं नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना तनवीरुल कादरी साहब अमरोही तशरीफ फरमा है। एक तरफ खतीब अहले सुन्नत कारी साहब तशरीफ फरमा है, यहाँ देख रहे हैं। ज़ियारत कीजिए मौलाना मोहम्मद रजा साहब और हमारे कारी सद्दाम साहब, हाफिज इमामुद्दीन साहब, इन उलमा की ज़ियारत करें। नाम सबका नहीं जानता लेकिन आप सबको देख रहे हैं। तो हजरत मैंने कुरान करीम की तिलावत की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपनी जानों को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कौन सी आग से? उस आग से जिसके ईंधन आदमी और पत्थर है। हजरत जो लोग खड़े हैं गेट में उनसे कहूँगा अगर आप मेरे खाली दामन को भर दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, और खाली जगह को भर दोगे तो मदीने वाले नबी खुश हो जाएंगे। जो लोग खड़े हैं ना, तो बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसाए दस्तरबंदी। हजरात मैं आपसे गुजारिश करूंगा, देखिए इधर जगह खाली पड़ी है, इधर तशरीफ़ ले आइए क्योंकि जगह कम है। आप ज़रूर तशरीफ़ इधर ले आइए। हजरत देखिए अगर कोई बुजुर्ग अगर कुर्सी पर बैठे तो बात समझ में आ रही है, लेकिन जो नौजवान बैठे हैं, अरे ज़मीन पर बैठना ये साहबाए किराम की सुन्नत है, नीचे बैठना। बल्कि आप नीचे बैठकर बता दीजिए कि हमें दुनियावी कुर्सी नहीं चाहिए, आज हमें तो आयतुल कुर्सी चाहिए। इस कुर्सी को लेकर क्या करोगे यार, छोड़ दो इस कुर्सी को, बल्कि आयतुल कुर्सी तलाश करो। जी देख रहे ये नौजवान, बुलबुल को फूल, मुझे मालूम था कारी साहब कि बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, और हमको इस महफिल में रसूल पाक का दीवाना चाहिए और जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए। और जब उनका नाम आ जाए तो दीवानों को तड़प जाना चाहिए। अच्छा और सुनिए क्यों पलट कर आ गए हाजी साहब, क्यों पलट कर आ गए मदीने से हाजियों, क्यों पलट कर आ गए मदीने से हाजियों। तुमको तो उस दयार में मर जाना चाहिए, तुमको तो उस दयार में मर जाना चाहिए। हजरत आज आपको भी खुशी हो रही होगी और मुझे भी खुशी हो रही है कि आज इस मदरसे की तरफ से दो हाफिज कुरान निकलेंगे। ये 3 है, मैं 3 हाफिज कुरान निकलेंगे। अरे हाफिज कुरान की अजमत जानते हो, आओ चलते हैं।
हजरत बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दोनों बेटे हाफिज कुरान हो गए, दोनों बेटे हाफिज कुरान बन गए। तो दोनों बच्चे अपने दादा जान से मिलने के लिए गए। दादा कौन थे? भाई आप लोग ये बताइए, बादशाह औरंगजेब के वालिद का नाम क्या है? बोलिएगा। आप लोग सिर्फ तकरीर सुनते हैं, अमल नहीं करते हैं। बादशाह शाहजहां, बादशाह शाहजहां से मिलने के लिए गए तो दादा ने कहा पोता किस बात की खुशी है, कैसे मिलने आ गए? तो दादा जान आपको मालूम नहीं है, आज हम दोनों भाई हाफिज कुरान हो गए हैं, हमारे लिए आज ईद का दिन है। बोलो, जिन जिन बच्चों के सर पे दस्तार होगी आज, तो बताओ उसके लिए आज ईद का दिन है कि नहीं है? बोलो, उन बच्चों के लिए आज ईद का दिन है ना। तो कहा कि दादा जान आपको मालूम होना चाहिए, हम दोनों भाई हाफिज कुरान हो गए हैं, हमारे लिए ईद का दिन है, इसीलिए हम आपसे आज मिलने के लिए आए हैं, तो आज आपको खुशी होनी चाहिए। तो दादा जान कौन? बादशाह शाहजहां। तो बादशाह शाहजहां ने कहा खुशी तेरे बाप को होगी, मुझे क्यों खुशी होगी? इसीलिए कि तुम्हारे बाप इस दुनिया से जाएंगे तो कयामत के मैदान पे तुम्हारे बाप के सर पे नूरानी ताज रखा जाएगा, इसीलिए खुशी तेरे बाप को होगी। काश मेरा बेटा औरंगजेब अगर हाफिज होता, जब मुझे खुशी मिलती, अल्लाह अकबर, जब मुझे खुशी मिलती कि मेरा बेटा हाफिज है। अब सुनिए, इब्तिदा इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब दोनों बच्चे पहुंचे अब्बा के पास। अब्बू जान, दादा तो नाराज है। बोले क्यों नाराज है? कहा इसीलिए नाराज है, आप अगर हाफिज होते तो दादा जान खुश हो जाते, उनके सर पे नूरानी ताज रखा जाता, इसीलिए दादा नाराज है। तो बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जाओ अपने दादा जान से कह देना आपके सर पे भी नूरानी ताज रखा जाएगा। उसी दिन से बादशाह औरंगजेब ने हिफ्ज करना शुरू कर दिया और 6 महीने के अंदर हाफिज कुरान हो गए। बोले कितने महीने में हो गए? 6 महीने में। 6 महीने में बादशाह औरंगजेब हाफिज कुरान हो गए। तो याद रखो मुसलमानों, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम लोगों में बेहतर नहीं बन सकते, तुम चाहे प्रोफेसर बन जाओ, तुम बेहतर नहीं हो सकते। अरे तुम में सबसे बेहतर कौन होगा? आओ बुखारी के हदीस सुनो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा। बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान की तालीम, कुरान सीखे और उसको दूसरों को उसकी तालीम दे। कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, तुम में सबसे बेहतर वही है। अगर चाहते हो बेहतर बनना तो आओ हाफिज कुरान, कारी कुरान, अलहाज कारी फुरकान साहब से मोहब्बत करो, इनके करीब आ जाओ और कहो हजरत अब तक तो मेरा बच्चा कुरान पढ़ता था, अब उनका चच्चा आपसे कुरान पढ़ना चाहता है। अरे हम तो नाराए रिसालत, अज़मते कुरान, जलसाए दस्तारबंदी, लमा मुन्ना से रहमान साहिब कुल्ला। भाई हम लोग मदरसे वाले हैं, ये तमाम उलमा जो बैठे हैं ना, सारे जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, सारे मदरसे वाले हैं। मदरसे में बच्चे पढ़ाते हैं, जलसे में हम चच्चे को पढ़ाते हैं जी। इसीलिए मैं कहता हूँ आलिम बनो, आलिम, वरना आलिमों से मोहब्बत कर और उनसे सीखने वाला बनो। दुनिया में जीना चाहते तो रहना चाहिए 5 बनो, 5 क्या क्या? आलिम बनो, 4 बनो, 4 आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो या उलमा से मोहब्बत करने वाला बनो या उनसे सीखने वाला बनो। 5वां मत बनो, हलाक हो जाओगे। आलिम बनो या तो तालिबे इल्म बनो। अगर तालिबे इल्म ना बन सके तो उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, उनसे सीखने वाले बन जाओ। अरे जब तुम उलमा से मोहब्बत करोगे, इनके करीब बैठोगे, अल्लाह की कसम तुम्हारी दुनियावी जिंदगी सुधरे ना सुधरे, उखरवी जिंदगी तुम्हारी सुधर जाएगी। हजरात क्या भरोसा है इस जिंदगानी का,
कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालों तुम जहन्नम की आग से बचो, अपने घर वालों को बचाओ। अल्लाह ने ईमान वालों से क्यों कहा? कभी पूछा आपने कारी फुरकान साहब से? कभी पूछा अल्लामा तनवीर साहब से? इन उलमा से पूछा? इन अइम्मा हज़रात से पूछा अल्लाह ने ईमान वालों से क्यों कहा? क्या ईमान वालों जहन्नम की आग से बचो, अपने घर वालों को बचाओ। अल्लाह ने ईमान वालों से इसीलिए कहा ईमान वालों से, क्या ईमान वालों जहन्नम की आग तुम्हारे लिए नहीं है, ना जहन्नम तुम्हारे लिए है, ना जहन्नम तुम्हारी औलाद के लिए है। इसीलिए कि जहन्नम से तुम बचो, अपने घर वालों को बचाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।